ठीक ठाक डरा दिया वैसे भारत के लोगों को ना टीवी चैनल्स ने। एक जोक आया आज व्हाट्सएप पे, कोरोना वायरस भारत आ गया है, अब भारत के टीवी चैनल इसके प्राण लेके मानेंगे। इतना खौफ पैदा कर दिया। मास्क लगा के घूमना इसमें लगभग निरर्थक है। और सबसे रोचक बात पता क्या है, मास्क लगाने में ये होने का खतरा ज्यादा है, अब बिना मास्क के हैं तो खतरा कम है। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने कल बड़ी अच्छी स्पीच दी, मैं उसको सुन रहा था, उसमें उसने ये वाक्य बोला, उसने कहा कि देखिए जब भी ये होगा ड्रॉपलेट से होगा, यदि कोई मतलब उससे संक्रमित व्यक्ति छींके खांसी आपके सामने 3 फुट की दूरी में तो दिक्कत है। इनडायरेक्टली बहुत आसान नहीं है, जनरली डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। इनडायरेक्ट कैसे होगा, कोई वस्तु है उस पे हाथ लग गया आपका, हाथ से कभी नहीं होगा, होगा तब जब वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। अगर आपको अपने हाथ से अपना चेहरा छूने की आदत है, जैसे बाल सेट कर रहे हैं बार बार, या वैसे चेहरा छू रहे हैं, कितना सुंदर चेहरा छूना पड़ता है बार बार, किसी किसी को ये शौक भी होता है ना, तो खतरा ज्यादा है, क्योंकि हाथ पे ड्रॉपलेट लग जाए ये संभावना है, और हाथ से चेहरा छुआ तो खतरा बढ़ गया। और जिसने मास्क लगाया है वो मास्क ठीक करने के लिए बार बार चेहरा छूता है अपना, क्योंकि मास्क चुभता है, वो बार बार चेहरा छूता है उसको कि ठीक करो उसको, और जितना वो छू रहे हैं मास्क को उतना खतरा उसके लिए बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा उसने कहा कि मास्क वो ना लगाएं जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, जिनको हुआ है वो लगाएं ताकि औरों को ना हो। जिनको नहीं हुआ अगर वो लगा रहे हैं तो वो संभावनाएं बढ़ा रहे हैं अपने लिए। 3-4 ने उतार दिया तुरंत। मैं इसीलिए बोलते बोलते रुक गया था बीच में, कहीं किसी को खराब ना लगे। लेकिन उससे अब देखिए, जैसे चश्मे वाले क्या करते हैं, चश्मा ठीक करना पड़ता है, लग गया हाथ उसी में। तो आप नेट पे सर्च करें, सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच है, मतलब 7 मिनट के आसपास की स्पीच है, उसको सुनिए। मेरे पास है, मेरा मन हुआ कि भेज दूं आपके पास, फिर मुझे लगा आप सोचेंगे फिलोसफी पढ़ाने के लिए बोला था, ये क्या क्या भेजता रहता है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। चलिए चलिए। हाँ, जीवन बचाना ही तो फिलोसफी है, क्या बात है, बढ़िया। चलो तो शुरू करें आगे। आपको डर तो नहीं लग रहा? 3 फुट की दूरी है ना वैसे, 3 फुट की दूरी बहुत जरूरी है बस। और एक बात और ध्यान रखना है ना, थोड़ा सफाई से हाथ वाथ धोते रहिए, बेसिक बात ये तो है ही, और 15-20 सेकंड धोएंगे तो वो बह जाता है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो लिक्विड वाला होता है हाथ सैनिटाइजर, तो उससे पोंछ लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, उससे वो नाखून के अंदर चला जाता है, इतना ही होता है। जहां लगाएंगे वहां से चला जाएगा, मरता नहीं उससे, आराम से वो चला जाएगा नाखून के अंदर, फिर नाखून जाएगा मुंह पे, हाथ आ जाएगा। हाथ धोना ही उपाय है। और हमने तो आज दृष्टि में नियम बना दिया, आज से हाथ मिलाना बंद, सब नमस्ते कर रहे हैं सुबह से आपस में। भाई सब नमस्ते ही करो, कुछ दिनों तक हाथ बाद में मिला देंगे, कोई बात नहीं। अभी नमस्ते से काम चलाइए, ठीक है। हाँ, 60% से ज्यादा अल्कोहल है तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो मर जाएगा। इस वजह से कई शराबी बहुत खुश हो गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पीने से मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक बाहर है, अगर अल्कोहल 60% से ज्यादा कंडेंसेशन है आपके उसमें जो सैनिटाइजर है, तो वो मर जाएगा। लेकिन आमतौर पर सैनिटाइजर में उतना अल्कोहल नहीं होता है, कम होता है, तो उनसे मरता नहीं है, केवल स्लिप हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा है तो अलग बात है, या तो आप बोतल से ही हाथ धोना शुरू कर दे, फिर तो अलग बात है, फिर तो बात अलग हो जाएगी। अच्छा, मजे की बात है कि दुनिया में जो ड्रिंक्स सबसे बड़े पियक्कड़ों के लिए हैं, उनमें भी अल्कोहल की कंसंट्रेशन 40-45% होती है, और इसमें 60% से ऊपर होने पे मरेगा। और शराबी बहुत खुश हैं, ध्यान रखना है, अगर वो अंदर चला गया तो शराब से कुछ नहीं होगा, अंदर जाने से पहले मरने के उपाय है वो, बात का उपाय नहीं है, अंदर जाने से पहले का उपाय है। कई 4 बार खुश हैं कल से बहुत ज्यादा, उनको लग रहा है कि अब तो सिलेबस में आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सिलेबस का पार्ट हो गया, अब क्या दिक्कत है। तो एक अंतिम बात, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे अपनी बात कह दूं। भाई सबका जीवन तो महत्वपूर्ण है ही ना। सबसे रोचक बात जो इसमें है, वो भी मैंने 2-3 मतलब यूनिसेफ वगैरह का देखा, WHO का देखा, तो उसमें सार ये निकला कि 70 साल के यदि आप नहीं हुए हैं
तो खतरा नहीं के बराबर है। कोरोना वायरस होने का तो है, पर उससे जान जाएगी इसका नहीं है। सामान्य सा वायरस है, 2 कौड़ी का वायरस है। लेकिन हाँ, जिनके फिजिकल इश्यूज हैं या जिनकी उम्र 70 से ज्यादा है, दोनों केसेस में जहां इम्यूनिटी कम है, वहां रिस्क है। नहीं, जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं, ड्रिंक ज्यादा करते हैं, उनके जल्दी जाने के वैसे पर्याप्त कारण वैसे भी हैं। ये भी कारण उसमें बनेगा, वो तो पर्याप्त कारण है ही उनके पास तो जल्दी जाने के। तो ध्यान रखना है, मतलब इस उम्र में, मतलब कभी कोई आपको कहे ना जुकाम वुकाम हो जाए, तनाव मत लीजिएगा। मैंने कल एक डॉक्टर से बात की, हमारे परिवार में डॉक्टर, मैंने उससे पूछा कि क्या सिम्टम्स हैं। उससे कुछ नहीं है, जुकाम है। मैंने कहा दवाई पूछा, बोले कोई दवाई नहीं है इसकी दुनिया भर में। तो उनके कैसे ट्रीट करते हो? बोले वायरल इन्फेक्शन जितने हैं ना, किसी की दवाई नहीं है, हम सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। बुखार हुआ, पैरासीटामोल दे दी। पेन हुआ, पेन किलर दे दिया। खांसी हुई, खांसी की दवाई दे दी। और वेट करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस वायरस को अपने आप मैनेज कर लेता है। तो हमारे हर्षवर्धन जी जो हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कुल मिला के जितने लोग इससे ट्रांसमिटेड होंगे, उनमें से केवल 2% की मृत्यु हो सकती है। मतलब जो फैटलिटी रेट है वो इतनी है। हालांकि साथ में कहा कि लेकिन जो मरेगा पूरा ही मरेगा, तो उसके घर के लोग तो बहुत दुखी होंगे, सीधी सी बात है। तो 2% तो टोटलिटी में हुआ ना, लेकिन जो मरा वो तो पूरा मरा, तो परसेंट में थोड़ा मरा, तो पूरा मर गया। तो बचना है, लेकिन हाँ, मामला उतना ही है। और उसे अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो छोटे बच्चों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे बच्चे तो कोरोना खा जाएंगे, आएगा तो 4 कोरोना खा रहे और घूम रहे हैं आराम से, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपको देख के लग रहा है कि आप 70 से छोटे हैं, अभी 70 साल के नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ना। तो अपने पेरेंट्स को बोलिए वो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि उम्र जितनी ज्यादा है, रिस्क उतना ज्यादा है। और यदि कोई मेडिकल हिस्ट्री किसी की है कम उम्र में, तो रिस्क ज्यादा है। प्रवचन समाप्त हुआ। तो दिन में कम से कम 4-5 बार हाथ धोते रहिएगा ठीक से, ठीक है। अब जैसे कुछ भी ना, जैसे कुर्सी पे आप बैठे, कुर्सी पे हाथ रख दिया, क्या आपका इससे पहले वाला छींक गया हो और उसमें वायरस बैठा हो? ये नहीं सोच रहे कि खाना खाने के बाद हाथ धो लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे क्लास से गए, हाथ धो लीजिए 15-20 सेकंड के लिए, साबुन वाबुन लगा के ठीक से, ताकि वो बह जाए पानी में। इतना ही मामला है। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए। चलो।